एक ही रात में 4 बड़े हमले किए गए हैं। बॉर्डर को सील कर दिया गया है। क्या पाक फौज को सरहद पार कार्रवाई की इजाजत दे दी गई है? इसहाक डार इससे मुतल्लिक खुलकर बोल पड़े हैं। इन तमाम नुकात के बराज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 31 अगस्त 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो कशीदगी है वो अपने उरूज पर है और हमारे पास जो इतलात आ रही हैं कि रात गए एक ही रात में 4 बड़े हमले किए गए हैं पाकिस्तान पर। सबसे बढ़कर यह है कि ये हमले किन्होंने किए हैं ये तो सभी जानते होंगे, मगर किस अंदाज में किए गए हैं इस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि आपको ये सारा मंजरनामा बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान को किस जंग की जानिब धकेले जाने की कोशिश की जा रही है। पहले उन हमलों की डिटेल्स में एक एक करके आपके सामने रखता हूं कि रात के जो इतलात हैं कि तालिबान और पाकिस्तान फोर्सेस आमने सामने हुए। इसमें जो AMU टीवी है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक कि तालिबान साइड से पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकार को स्नाइपर के जरिए निशाना बनाया गया। पहले ये इतलात आई कि वो पाकिस्तान का सिक्योरिटी एहलकार जख्मी है और बाद अज़ां इस बात की तस्दीक हुई कि वो सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुआ। फिर इसका भरपूर जवाब जो है वो पाकिस्तान साइड से भी दिया गया, लेकिन यहाँ की जो कशीदगी थी वो थोड़े ही टाइम गुजरी, मगर उसके बाद सूरत हाल को नॉर्मल कर लिया गया। लेकिन बहरहाल ये बॉर्डर सील हुआ, क्यों हुआ उसकी भी एक वजह मैं आगे चलकर बताऊंगा। इसके साथ अपर दीर वाली साइड से जो सूनी ढेरा वाली पोस्ट है यहाँ पर जो इतलात हैं इसके अंदर बताया ये जा रहा है कि सबसे ज्यादा खूनरेज हमला यहाँ पर किया गया। और यहाँ पर कलदम TTP की जानिब से इस पोस्ट के ऊपर जब हमला किया गया तो उसके नतीजे में 3 FC एहलकार शहीद हुए हैं और 3 जख्मी हुए हैं। इसके साथ बाजोड़ से लुई मामूद वाली साइड से खबर सामने आई। यहाँ की जो सिचुएशन थी वो ये कि कलदम TTP की जानिब से ड्रोन हमला किया गया, क्वाड कॉप्टर के जरिए ड्रोन हमला जो है वो किया गया और पुलिस स्टेशन पर यह हमला किया गया और इसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है और एक जो है वो जख्मी होने की इतलात हमारे सामने आ रही है। और 2 चूंकि ड्रोन हमले किए गए थे और एक जो ड्रोन है वो उसका हमला जो है वो चूक गया, वो निशाने से हट गया, वो कामयाब नहीं हो सका। और फिर इसके साथ मोहम्मद से ये इतलात आई कि सर्च ऑपरेशन के दौरान घात लगाकर कलदम TTP के लोगों की जानिब से एक पुलिस एहलकार को शहीद किया गया, 2 को जख्मी किया गया। और ये जो पैटर्न है ये आपको बताता है कि ये एक गोरिल्ला वार और एक हाइब्रिड वार की निशानदेही आपको करता हुआ नजर आता है, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के अगेंस्ट, जिसमें बाकायदा गोरिल्ला वार वाला पैटर्न जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये वही पैटर्न है जो अफगान जंग के अंदर अफगान जो मौजूदा जो सेटअप जो हुक्मरान है इन्होंने गैर मुल्की अफवाज के अगेंस्ट अपनाया हुआ था। और इनको ये तमाम तर चीज़ों की तरबियत है वो कौन दे रहा था वो आप सभी को जानते हैं। अब वही पैटर्न जो है वो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस के अगेंस्ट आपको नजर आ रहा है। अब इसके ऊपर इस्लामाबाद का क्या मौकफ है, पाकिस्तान क्या चाहता है? देखिए, कल पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार उन्होंने बड़ा खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम जब अफगानिस्तान गए हमने उनसे 2 से 3 चीज़ें अफगान हुकाम से पूछी। उनके बुरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी, उनसे हमने ये पूछा कि आप ये बताइए कि हमने आपसे कहा था कि आप इन्हें पाकिस्तान की सरहद से दूर ले जाइए, क्या आप लेकर गए? कोई जवाब नहीं दिया गया। क्या आपने अपने तय कलदम TTP के अगेंस्ट कोई कार्रवाई की? कोई जवाब नहीं दिया गया। क्या आपने कलदम TTP के जो सरबराह हैं क्या उन्हें आप पाकिस्तान के हवाले करने के ऊपर आमादा नजर आए? कोई जवाब नहीं दिया गया। तो इसके ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा कि भाई, हमारा ये एक सियासी मुतालबा था और हमारा इंसानी मुतालबा भी था और अखलाकी मुतालबा भी था, लेकिन अब ये मुतालबा हमारी डिमांड के अंदर तब्दील हो चुका है। अब एक ये वाहिद एजेंडा है, डिमांड है अफगान हुकाम से कि अगर वो हमारी डिमांड को पूरा करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स में से किसी एक पर भी अमल करेंगे, तो हम ये तय कर सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मुस्तकबिल में आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये काम नहीं किया गया तो फिर इसके बड़े संगीन नताइज होने वाले हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने अब ये लाइन एक तय कर ली है कि अब अफगान हुकाम को डू और डाई वाली कंडीशन है कि अब आपको भाई ये करना पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुतालबा है जिसके ऊपर मुत्तहिदा अरब अमारात भी पूछ रहा है। अब आप देखिए कि गलती है कहाँ पर, ये समझ में ना आने वाली अगर कोई कहे कि समझ में नहीं आ रहा तो उसको वाकई सूरत हाल को दोबारा से देखने की जरूरत है। आप पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दीजिए कि जी पाकिस्तान ने इनको पाला था, पाकिस्तान ने इनको तरबियत दी थी, आज ये पाकिस्तान ही को काट रहे हैं, ये दुरुस्त बात है। हम जहाँ पर रियासत की कमज़ोरी है, रियासत की गलत पॉलिसियों के नताइज आज भुगत रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। लेकिन बात यह है कि
अफगान हुकाम ना चाइना के मुतालबात को दूर करते हैं, ना मुत्तहिदा अरब अमारात के मुतालबात को दूर करते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करते हैं, ना ही ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करते हैं। ऐसा हो ना कि खाली पाकिस्तान को ही अफगान हुकाम के साथ मसला हो। खित्ते के जितने ममालिक हैं, सभी को अफगान हुकाम की इस पॉलिसी के ऊपर एतराज़ है। और फिर रशिया की जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 23,000 के करीब ऐसे अनासिर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके दूसरे ममालिक के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो इस खित्ते के लिए इंतहाई संगीन है, खतरनाक है। मगर उसके बावजूद भी अब रशिया वो मुल्क है जिसने हाल ही में अफगान हुकाम की हुकूमत को तस्लीम किया है, मगर उनकी बात को भी संजीदा लेते हुए नजर नहीं आते। तो ये जो मैं बार बार बात करता हूं कि अफगान हुकाम ने कलअदम टीटीपी, कलअदम बीएलए और इन जैसी जो दीगर जो तंजीमें हैं, इन्हें एक अपनी मईशत और तिजारत का जरिया बना लिया है और अपनी प्रॉक्सी बना ली है कि जो काम, या देखिए ना कि पाकिस्तान की तरफ से एक मुमकिन तौर पर एक ड्रोन हमला किया, पाकिस्तान ने अभी तक उसको सरकारी सतह के ऊपर तस्लीम नहीं किया। उसके बाद क्या पैटर्न हुआ? कलअदम टीटीपी के हमले पाकिस्तान के ऊपर बढ़ गए। तो ये कौन ऑपरेट कर रहा है? ये तमाम कनेक्शन आपको समझ में आता है कि जहां पर अफगान हुकाम खुद डायरेक्ट नहीं आ सकते, वहां पर कलअदम टीटीपी, कलअदम बीएलए को आगे किया जाता है। और अब ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि बलोचिस्तान साइड में भी कलअदम टीटीपी मुश्तरका तौर पर कलअदम बीएलए के साथ मिलकर बड़े पैमाने के ऊपर हमले करने की मनसूबाबंदी कर रही है। और कराची के अंदर भी पुलिस की जो टारगेट किलिंग है, ऐसे वाकयात के अंदर मजीद इजाफा हो गया है। तो ये तमाम चीजें अगर आप मिलाएं, इनके जो ताने बाने हैं, इनके जो मास्टरमाइंड हैं, वो कहाँ पर आपको बैठे हुए मिलेंगे? उनकी महफूज पनागाहें कहाँ पर हैं? वो अफगानिस्तान पर है, जहाँ पर चीन निशानदेही कर चुका, ईरान कर चुका, पाकिस्तान कर चुका, रशिया कर चुका। मगर अफगान हुकाम इस मामले को संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि तो हमारा मामला ही नहीं है। ना ही ऐसे जो सरबराह है, ऐसे जो लोग हैं, वो हमारी सरजमीन पर बैठे हुए नजर आते हैं। हालांकि पाकिस्तान कई बार कह चुका है, जाबुल में, कंधार में, पक्तिका में, पक्तिया में, खोस में, नंगरहार में, ये 6 वो सूबे हैं जहां पर इनकी तमाम की तमाम जो क़यादत है वो बैठी हुई है और वो ऑपरेट कर रही है और खित्ते के दीगर ममालिक में बदअमनी के वाक़यात फैला रही है। तो बहरहाल अब पाकिस्तान की जानिब से कह दिया गया है कि भाई ये हमारा एक वक्त में अगर तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालबा था, तो अब ये डिमांड के अंदर तब्दील हो चुका है। अगर इससे भी पूरा नहीं किया गया तो फिर इसके नताइज बड़े संगीन होने वाले हैं। अब इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आएंगी आपके सामने रखेंगे। अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो ज़रूर आपने कमेंट में करना है, या इसके अलावा आप कोई राय देना चाहें तो ज़रूर आपने कमेंट में इज़हार ख्याल करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब